नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सीखे.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास योजना की जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में से जो है गृह निर्माण अनुदान योजना संचालित की गई थी, किंतु इस योजना का जो है दिशा निर्देश लागू नहीं किया गया था और योजना का दिशा निर्देश जो है 2018-19 के वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में लागू करने की स्वीकृति देते हुए योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री आवास योजना कर दिया गया और हिमाचल प्रदेश गृह निर्माण अनुदान योजना या हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री आवास योजना के का संचालन जो है जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों, विकास खंडों या ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाएगा और योजना के तहत जो है प्राकृतिक आपदा में क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण के लिए जो है आर्थिक सहायता राशि भी प्रदान की जाती है और इसके अतिरिक्त प्रदेश के ग्रामीण इलाकों के गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आने वाले परिवारों को घर निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है और योजना का कार्यान्वयन जो है प्रधानमंत्री आवास योजना की कार्य पद्धति के अनुसार ही किया जाता है और गृह निर्माण अनुदान के रूप में सभी हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण बीपीएल परिवारों को 1,30,000 की राशि प्रदान की जाती है प्रति लाभार्थी परिवार को और मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में स्वीकृत कुल बजट का 5% धनराशि प्राकृतिक आपदाग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण के लिए जो है आरक्षित किया जाता है और इस योजना में पात्रता के लिए हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा। तो आपको हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना आवश्यक है और सभी श्रेणियों के ग्रामीण बीपीएल परिवारों को गृह निर्माण के लिए अनुदान राशि का लाभ प्राप्त होता है। तो हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण इलाके के जितने भी बीपीएल श्रेणी के गरीबी रेखा से नीचे निवास करने वाले जीवन यापन करने वाले परिवार हैं, उन्हें गृह निर्माण के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में अनुदान की राशि प्राप्त होगी और प्राकृतिक आपदा में क्षतिग्रस्त मकान के लिए सहायता राशि सभी श्रेणियों और वर्गों के परिवारों को प्रदान किया जाएगा। सभी श्रेणियों यानी जो है इसमें कोई जाति बंधन नहीं है, किसी भी जाति का हो वो इस योजना के तहत यदि प्राकृतिक आपदा में मकान का नष्ट हो जाता है तो इसके लिए उसके पुनर्निर्माण के लिए आवेदन कर सकते हैं और इस योजना में जो है सभी वर्गों के यानी कि कोई इसमें सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि केवल बीपीएल श्रेणी के परिवार ही करेंगे। सामान्य श्रेणी के वर्ग के अंतर्गत आने वाले परिवार भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे और परिवार की वार्षिक आय पुनः गृह निर्माण ग्रामीण बीपीएल श्रेणी के जो गृह निर्माण के लिए राशि प्राप्त होगी तो उन लाभार्थियों के लिए जो है परिवार की वार्षिक आय 35,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और ये जो शर्त है वो आपदाग्रस्त मकान के पुनर्निर्माण के लिए नहीं लागू होगी। आपदाग्रस्त पुनर्निर्माण ग्रस्त जो मकान हैं उनके पुनर्निर्माण के लिए सभी वर्ग और श्रेणियों के अलावा जो होंगे व्यक्ति उनके लिए परिवार जो होंगे प्रति परिवार के लिए आवेदन यहाँ पर स्वीकार किया जाएगा और किसी अन्य सरकारी योजना के अंतर्गत गृह निर्माण के लिए अनुदान राशि का लाभ प्राप्त जो किए हों परिवार पहले वो इस योजना के तहत अनुदान का लाभ नहीं प्राप्त कर सकेंगे। जो बीपीएल श्रेणी के व्यक्ति हैं गृह निर्माण के लिए
इस योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर सकेंगे यदि पहले भी किसी केंद्र या सरकार की योजना के तहत गृह निर्माण के लिए अनुदान का लाभ उठाया होगा तो। किंतु ये शर्त जो है आपदाग्रस्त परिवारों के मकान जो है उनके लिए लागू नहीं होगी। आपदाग्रस्त पर प्राकृतिक आपदाग्रस्त जो मकान है उनके लिए जो आपदाग्रस्त परिवारों के लिए जो है ये नियम लागू नहीं होगा। उनके लिए जो है यदि उन्होंने पहले भी इस योजना किसी भी योजना के तहत अनुदान का लाभ प्राप्त किया होगा तो फिर से पुनर्निर्माण के लिए योजना में आवेदन कर सकेंगे। और इस योजना में आवेदन के लिए डॉक्यूमेंट्स के रूप में परिवार के वार्षिक आय का प्रमाण पत्र और हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक खाता के पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी, मकान बनाने के लिए प्रस्तावित भूमि का जमाबंदी की फोटोकॉपी एवं ततीमा। यानी इस योजना के तहत जो मकान निर्माण के लिए राशि दी जाएगी उन लाभार्थियों के पास मकान बनाने के लिए अपना जमीन होना आवश्यक है, तभी उन्हें इस योजना के तहत उनका आवेदन स्वीकार किया जाएगा। तो जो मकान के लिए प्रस्तावित जमीन है उनके पास उसकी जमाबंदी की फोटोकॉपी एवं ततीमा की फोटोकॉपी जो है उन्हें आवेदन पत्र के साथ ग्राम पंचायत अधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा। और इसके पहले किसी भी योजना के तहत मकान बनवाने के लिए सहायता नहीं प्राप्त करने का प्रमाण पत्र भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा जारी करवाने के बाद आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। और परिवार के किसी सदस्य के जो है यदि HIV, कैंसर, विकलांगता से ग्रस्त होंगे तो ऐसे परिवारों को जो है योजना के तहत चयन करने में प्राथमिकता दी जाएगी। और इस योजना की कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं। शर्तों के अंतर्गत योजना के तहत बनाए गए नए मकान का क्षेत्रफल कम से कम 25 वर्ग मीटर होना आवश्यक है और मकान बनवाने के लिए अनुदान राशि आवेदन केवल परिवार की महिला सदस्य के नाम पर ही स्वीकृत किए जाएंगे और किसी परिवार में महिला सदस्य नहीं होने की दशा में ही पुरुषों के नाम से आवेदन स्वीकार किया जाएगा। और मकान का निर्माण लाभार्थी को स्वयं करना होगा। और यदि 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध व्यक्ति, एकल नारी, विकलांग व्यक्ति हैं जो मकान बनाने के कार्य में असमर्थ हैं तो उन्हें जो है ग्राम पंचायत कार्यालय में लिखित अनुरोध पत्र देना होगा। ऐसे मामलों में जो है ग्राम पंचायत अथवा विकास खंड की देखरेख में मकान का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। और योजना के तहत नए मकान को भूकंप रोधी विशेषता को ध्यान में रखकर निर्मित करना होगा। और इसके अतिरिक्त मकान में एक बरामदा, छत पर जाने के लिए सीढ़ी और शौचालय बनवाना आवश्यक होगा। और आपदाग्रस्त परिवारों के लिए मकान पुनर्निर्माण की शर्तें निर्धारित की गई हैं। शर्तों के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा में बर्फबारी, आसमानी बिजली, बारिश, बाढ़, बादल फटने, आग एवं भूकंप आदि से प्रभावित जो परिवारों के मकान क्षतिग्रस्त हुए होंगे उन्हें पुनर्निर्माण के लिए आवेदन करना होगा, उनका ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। और राजस्व विभाग हिमाचल प्रदेश राहत एवं पुनर्वास योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार भी यदि आपदाग्रस्त परिवार जो पात्र माने जाते होंगे वो भी इस योजना के अंतर्गत जो है आवेदन कर सकेंगे। और मकान निर्माण कार्य अधिकतम 15 दिन के भीतर पूरा करना अनिवार्य होगा दोनों ही शर्तों में। यदि नए भवन का निर्माण करवा रहे हो BPL श्रेणी के लाभार्थी या फिर मकान का पुनर्निर्माण करवाया जा रहा हो आपदाग्रस्त श्रेणी के अंतर्गत तो दोनों ही
मामलों में जो है मकान जो है अधिकतम 15 महीने के भीतर पूरा करना होगा। और केंद्र अथवा राज्य सरकार की किसी योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाग्रस्त परिवारों द्वारा यदि पहले भी आर्थिक सहायता प्राप्त किया गया होगा, तब भी फिर से योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र माने जाएंगे। और आपदाग्रस्त परिवारों का यदि संबंधित ग्राम पंचायत में या ग्राम पंचायत के अन्य भाग में कोई दूसरा घर होगा, तो ऐसे में योजना के तहत अनुदान राशि का लाभ प्राप्त करने के लिए वो इस योजना में पात्र नहीं माने जाएंगे। और आपदाग्रस्त परिवारों के लिए अनुदान राशि प्राप्त करने के लिए बीपीएल श्रेणी में होने की आवश्यक शर्त नहीं है। किसी भी श्रेणी के हों, बीपीएल हो या सामान्य श्रेणी के हों, योजना में आवेदन कर सकेंगे। यदि प्राकृतिक आपदा में उनका मकान जो है को नुकसान पहुंचा हो, तो उसको पुनर्निर्माण करने के लिए आवेदन कर सकेंगे किसी भी श्रेणी के व्यक्ति परिवार। और योजना में लाभार्थियों के चयन प्रक्रिया में निम्नलिखित जो है परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इनमें जो है बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आने वाले शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति वाले परिवार, और सेना, पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री कर्मचारियों की विधवाएं, और कुष्ठ और कैंसर रोग से पीड़ित सदस्यों वाले परिवार, और HIV संक्रमण के शिकार सदस्य वाले परिवार, और अकेली महिला वाले यदि है तो उसमें इन शर्तों को पूरा करने वाले जो परिवार होंगे उनको योजना में के चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। और हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत अनुदान राशि जो है ग्रामीण क्षेत्र के बीपीएल श्रेणी के प्रति परिवारों को मकान निर्माण के लिए कुल 1,30,000 की धनराशि 3 किश्तों में प्रदान की जाएगी। और इसके अंतर्गत पहला किस्त जो है 65,000 रुपये का मकान निर्माण कार्य शुरू होने पर दिया जाएगा, और दूसरी किस्त 35,000 रुपये की निर्माण कार्य के लेंटर स्तर तक चिनाई कार्य पूरा होने पर दी जाएगी, और तीसरा किस्त जो है 30,000 रुपये का मकान निर्माण कार्य पूरा होने पर दिया जाएगा। और प्राकृतिक आपदाग्रस्त प्रति परिवारों को योजना के तहत मकान पुनः निर्माण के लिए मुआवजा की राशि 2 लाख रुपए 2 किश्तों में प्रदान की जाएगी। पहली किस्त जो है 1,20,000 की मकान निर्माण कार्य शुरू होने पर दी जाएगी, और दूसरी किस्त 80,000 रुपये की मकान निर्माण कार्य पूरा होने पर दी जाएगी। और योजना में आवेदन जो है अपने ग्राम पंचायत कार्यालय से जो है आप संपर्क करने पर प्राप्त कर सकेंगे योजना के आवेदन से संबंधित जानकारी। और योजना में का आवेदन फॉर्म जो है जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों, विकास खंडों, ग्राम पंचायतों से जो है प्राप्त किया जा सकेगा। और वहाँ आपको उस आवेदन फॉर्म में सारी सूचनाएं भरने के बाद शपथ पत्र और सभी डॉक्यूमेंट्स को संलग्न करके ग्राम पंचायत में जमा करना होगा। इसके बाद जो है ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा योजना के निर्धारित नियमों के अनुसार चयनित लाभार्थियों की सूची तैयार की जाएगी, और इसके बाद पात्र लाभार्थियों को योजना के तहत अनुदान की राशि का भुगतान RTGS या NIFT बैंकिंग प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हमारी YouTube चैनल CK.com को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।